ऑनलाइन गेमिंग, साइबर फ्रॉड और सेक्सटॉर्शन जैसे अपराधों के लिए बैंक खाते को किराए पर देने वाले एक बड़े नेटवर्क को नरसिंहपुर पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे, पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। दरअसल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में अब तक 15 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ है। आइए हम सुन लेते हैं क्या कहा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना ने। ये नरसिंहपुर पुलिस को लगातार सूचनाएं मिल रही थी, कुछ कंप्लेंट्स भी हमारे पास लिखित में आई थी कि उनके अकाउंट का किसी व्यक्ति विशेष के अकाउंट का दुरुपयोग हुआ है। इसमें विशेष टीम गठित की गई और जो कंप्लेंट्स आई थी उनको आधार बनाया गया। आधार इस बात को भी बनाया गया कि कई बार जो दूसरे स्टेट से यहाँ टीमें आती हैं और उसमें जो अकाउंट हैं उनमें साइबर फ्रॉड का या किसी और आपराधिक गतिविधि का पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो उनको भी हमने एग्जामिन किया गया। ऐसे ही अकाउंट्स को जब हमने एग्जामिन किया गया तो लगभग हमारी टीम को 35 म्यूल अकाउंट की जानकारी प्राप्त हुई। म्यूल अकाउंट वो होता है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष अपना अकाउंट खुलवाता है और किराए पर जाने में या अनजाने में किसी आपराधिक आदमी को उसको अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड करवा देता है और फिर उस अकाउंट में विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों का पैसा आता है और जाता है। तो ऐसे लगभग 35 म्यूल अकाउंट का 35 म्यूल अकाउंट का नरसिंहपुर पुलिस ने मालूम किया है और उनको बंद करवाया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमने और ज़्यादा इसमें डिटेल्स निकाली और जब लोगों के स्टेटमेंट लिए तो लगभग टोटल 180 ऐसे अकाउंट हमने अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें या तो हमारे यहाँ की क्राइम में उनमें इन्वेस्टिगेशन में है या फिर किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे ज़िले में क्राइम हुआ है, उसका पैसा उनमें आया हुआ है। तो इस प्रकार और इन 180 अकाउंट का जो अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, लगभग 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट में हुआ है। और पूरी कार्रवाई के दौरान 17 अपराधियों को हमने इसमें के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है, जो अभी भी उनमें से ज़्यादातर जेल में है और पिछले 15 से 20 दिन से ये कार्रवाई लगातार जारी थी। तभी आपने सुना पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना को, जिसमें उन्होंने बताया कि लालच देकर ये लोग खाते खुलवाते थे। पुलिस की जांच में भी तथ्य सामने आया है कि आरोपी गरीब और भोले भाले लोगों को थोड़े से पैसों का लालच देकर उनके बैंक खाते, एटीएम और पासबुक हासिल कर लेते थे। इन खातों में म्यूल अकाउंट्स का जो उपयोग है वो बाहरी राज्यों से संचालित ऑनलाइन गेमिंग और साइबर ठगी की रकम को छिपाने और ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता था। अब तक करीब 15 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन उजागर किया जा चुका है। जिले में 180 खातों को म्यूल अकाउंट के रूप में चिन्हित भी किया गया है, जिनमें से 35 खाते बंद कराए जा चुके हैं। वहीं पुलिस के द्वारा 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। पुलिस ने 9 पासबुक, 4 एटीएम और 9 मोबाइल भी जब्त किए हैं। पिछले 1 साल में साइबर फ्रॉड के 45 लाख रुपए होल्ड कराए गए और 53 लाख रुपए पीड़ितों को वापस भी दिलाए गए। पुलिस ने स्टेशनगंज, गढ़रवारा और करेली क्षेत्र के आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में मुख्य आरोपियों में प्रिंस जैन, राजेंद्र यादव, राजा पटेल, शिवम पटेल, सूरज लोधी, अजय ओझा, आनंद कहार और वैभव कौरव सहित अन्य भी शामिल बताए जा रहे हैं। इनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 318(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। SP द्वारा गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे नेटवर्क की कड़ी से कड़ी जोड़ी। इस कार्यवाही में निरीक्षक रत्नाकर हिंगवे, सौरभ पटेल, अशोक चौहान, किशोर वामनकर और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये थी वरदान एक्सप्रेस के लिए नरसिंहपुर से आशीष दुबे की रिपोर्ट।